पार्ट 2 नया सवेरा। पवन स्कूल में हर काम में आगे रहता। वह खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। शिक्षक जो करने को कहते उसे तुरंत करके लाता। वह सहपाठियों में भी खूब लोकप्रिय था। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। वह प्रतिदिन स्कूल आता, अपना काम समय से करता, प्रश्नों को हल करने में अपने सहपाठियों का भी सहयोग करता। मनन पवन का दोस्त था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। कक्षा में दोनों की सीट भी अगल बगल में थी। मनन बहुत चंचल था और स्वभाव से चिड़चिड़ा भी था। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह मन ही मन पवन से ईर्ष्या भी करता था। वह पवन जैसा बनने के लिए उसकी नकल करता, मगर फिर भी उसके जैसा बन नहीं पाता। कक्षा में ही नहीं, स्कूल में भी सभी मनन से अधिक पवन से बात करना पसंद करते थे। मनन में एक बहुत बुरी आदत थी। वह अक्सर अपने सहपाठियों के बस्ते से उनकी कॉपी किताब, पेन, पेंसिल आदि निकाल लेता। उसकी इस आदत से उसके सभी साथी परेशान थे। अक्सर कक्षा में छात्रों के पेन गुम हो जाते। सभी मनन से पूछते, तब वह चिढ़कर एक ही बात कहता, मुझे क्या चोर समझ रखा है। एक दिन की बात है, नेहा रो रही थी। सबने पूछा तो उसने बताया कि उसका पेन खो गया है। पेन बहुत कीमती था। मनन बोला, सबके बस्ते देखो। नेहा सभी के बैग चेक करने लगी। उसका पेन पवन के बैग से मिल गया। नेहा बोली, पवन, तो तुम हो कक्षा के पेन चोर। मनन बोला, देखा, तुम सब मुझ पर शक करते थे। मुझे भी क्या पता था कि मेरा दोस्त ही चोर है। आज से मैं पवन से बात भी नहीं करूंगा। कक्षा में खामोशी छा गई। पवन की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। पवन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। कक्षा के सहपाठी पवन को शक की नजर से देखने लगे थे। कई सहपाठी पवन से दूर रहने लगे। पवन इस घटना को भूल जाना चाहता था। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, स्कूल के मैदान में सभी बच्चे खेल रहे थे। मनन दौड़कर मैदान के विशाल पेड़ पर चढ़ गया। पवन दूर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक मनन पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वह दर्द से कराह उठा। सभी बच्चे खेल में मस्त थे। मनन से उठा भी नहीं जा रहा था। पवन की नजर मनन पर पड़ी। वह दौड़कर उसके पास जा पहुंचा। पवन ने अपने आप से कहा, मनन अब मुझसे बात नहीं करता है, मगर इस समय उसे मदद की जरूरत है। यह सोचकर उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वह दौड़कर सड़क पर गया और उसने एक कार को हाथ देकर रोक लिया। पवन बोला, अंकल, मेरा भाई पेड़ से गिरकर घायल हो गया है। आप मेरी मदद करेंगे? उसे अस्पताल तक पहुंचा देंगे? कार वाला व्यक्ति भला आदमी था। दोनों ने मनन को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। पवन दौड़कर उसके घर जा पहुंचा। उसने मनन के घर के लोगों को घटना की जानकारी दी। जब तक मनन की मां अस्पताल पहुंची, तब तक उसके दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ चुका था। सिर पर भी चोट आई थी। डॉक्टर ने मनन को खतरे से बाहर बताया। स्कूल के कई छात्र, प्रधानाचार्य और कई शिक्षक भी अस्पताल पहुंच चुके थे। पवन दरवाजे पर ही खड़ा था। प्रधानाचार्य मनन से बोले, बेटा, कार वाले अंकल ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पवन को धन्यवाद कहना चाहिए। वह देखो, पवन कितनी दूर खड़ा है। मनन की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, सर, आज मैं समझा, जरूरत पड़ने पर सच्चा दोस्त ही काम आता है। नेहा का पेन मैंने ही पवन के बैग में रख दिया था। मैं अपने छोटे कामों से और छोटा हो गया। पवन अपने बड़े कामों से और बड़ा हो गया। सर, मैं सबके सामने अपने प्रिय दोस्त से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं भी पवन की तरह अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। इतना सुनते ही पवन दौड़ कर आया। उसने मनन का बायां हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे सांत्वना देने लगा। नेहा भी चुप न रह सकी। बोली, आज ही जोशी मैडम ने पढ़ाया था, जब जागो तभी सवेरा। मनन, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, यही बहुत है। अच्छे दोस्त भाग्य वाले को ही मिलते हैं।